हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4 देख चुके थे। उसमें से 2 हमने बताया था मध्य पद को विभाजित करके और 2 आपको लगाना था। तो अब हम देखेंगे कि गुणनखंड 3 घात, हमने 2 घात वाले पदों को देखा था। अब हम 3 घात वाले बहुपदों को कैसे गुणनखंड उनका करेंगे इससे देखेंगे। तो जब 3 घात वाले बहुपदों का हम गुणनखंड करते हैं तो उसमें हमेशा गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग, सबसे पहले गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो उसके बाद हमें प्राप्त होता है, जैसे ये क्वेश्चन आपने ले लिया तो इसमें सबसे लास्ट वाले पद का हमें क्या करना होता है, उसका गुणनखंड निकालना होता है। उसके बाद जो जो वैल्यूज आती हैं उसकी गुणनखंड, तो उसे हम इसमें रखते हैं और जिस भी पद को रखने पर 0 आ जाता है वो उसका गुणनखंड होता है। उसके बाद हम और आगे लगाते हैं। तो सबसे पहले गुणनखंड के लिए आपको जानना जरूरी है कि अगर बहुपद आपको 2 घात में दिया हुआ है तो इसके गुणनखंड जो है 2 टर्म में आएंगे। अगर 3 घात दिया हुआ है तो इसके गुणनखंड 3 होंगे। अगर 4 घात में दिया हुआ है तो गुणनखंड 4 होंगे। तो जैसे ये दिया होता था तो इसको सबसे पहले आप क्या करते थे, 2 का घात दिया हुआ है तो मध्य पद को विभाजित करते थे। तो ये मध्य पद को विभाजित करने के बाद क्या हो जाता था, 4 पद इसमें हो जाते थे। फिर आप कॉमन लेते थे, उसके बाद जो आता था वो गुणनखंड होता था आपका। लेकिन जब 3 पदों वालों का 3 घात वालों का हम बहुपद का गुणनखंड करते हैं तो उसमें हमें जो x² होता है और x होता है, यानी 3 को सबसे बड़ी घात वाले को छोड़कर बाकी के जो 4 पद होते हैं उसको हम विभाजित करते हैं। जैसे x² को भी विभाजित करेंगे, x को भी विभाजित करेंगे तो 2 इसका बनेगा, 2 इसका और 2 ये, यानी 6 पद। जब 3 घात वालों का करते हैं तो 6 पद बन जाता है। तो हम कॉमन लेते हैं उसमें। तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल देखते हैं 3 घात वालों का हम कैसे गुणनखंड निकालते हैं। सबसे पहले ये हम देखते हैं। मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल x³ - 23x² + 142x - 120। मान लीजिए कि ये एग्जाम्पल है और इसे हमें इसका गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले हम गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो ये लास्ट वाला पद है सबसे पहले इसका हम गुणनखंड निकालेंगे। तो इसके गुणनखंड क्या होंगे, +-1 +-2 +-3 +-4 +-5 +-6 +-7 नहीं होगा क्योंकि 7 से कभी 120 विभाजित नहीं होता, 8 होगा। फिर ऐसे ही आगे आप करते जाएंगे तो +-10 होगा, +-12 होगा, +-15 आएगा, फिर +-22 आएगा और +-30 आएगा, +-60। तो आगे ऐसे डैश डैश, यानी कि गुणनखंड जितने भी हैं वो +- हमने क्यों लगाया, क्योंकि सिर्फ प्लस वाला थोड़ी ना होता है। जैसे हम इसका गुणनखंड कर रहे हैं, ये माइनस में है, तो अगर ये माइनस में है तो सबसे पहले हम प्लस भी रख सकते हैं, माइनस भी रख सकते हैं। तो इसका गुणनखंड जो होगा वो +1 भी होगा, -1 भी होगा, +2 भी होगा और -2 भी होगा। यहाँ दोनों लगने का मतलब है कि प्लस भी है, उस एक भी उसका गुणनखंड है और -1 भी उसका गुणनखंड है। अब हम इतने सारे गुणनखंड मिल गए आपको, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक एक को रखकर हम चेक करते हैं कि कौन सा पद रखने पर, कौन सा गुणनखंड रखने पर ये इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। हम मान लेते हैं कि ये px है, बहुपद को हम px मान लेते हैं। तो ये 23x² + 142 और -120 ये हुआ। अब हम सबसे पहले +1 को रखते हैं, लिखेंगे x बराबर +1 रखने पर, तो px की जगह 1 होगा, = यहाँ 1 का क्यूब -23 गुणे 1 का स्क्वायर + 142 और ये 1 होगा -120। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 का क्यूब हमने बताया था, अगर घात विषम है तो वो
तो चूँकि यहाँ माइनस नहीं लगा है तो प्लस है तो 1 ही आएगा, माइनस इसका करेंगे तो 1 होगा, 23 का 1 में गुणा करेंगे 23 ही आएगा, ये 142 आएगा और माइनस 120। अब इसको एक जगह जोड़ेंगे और इसको एक, तो 142 प्लस 1 कितना होगा 143, और माइनस हमने आपको बताया था जब माइनस और माइनस दो संख्याएं होती हैं, जैसे ये माइनस 123 और माइनस 120, तो ये जुड़ जाते हैं, लेकिन चिन्ह जो होता है हमेशा माइनस लगता है। तो माइनस 120 और माइनस 23 कितना होता है माइनस 143, यानी कि 0। यानी पी एक्स बराबर आपने 1 रखा प्लस 1 रखा तो P1 कितना आ गया 0 आ गया। इसका मतलब क्या होता था, जैसे गुणनखंड प्रमेय में हमने आपको बताया था, जब x की वैल्यू आप किसी भी बहुपद में रखते हैं, मान लीजिए x की वैल्यू आपने 1 रखा किसी बहुपद में और उस बहुपद का मान 0 आ गया, तो आप क्या कहते थे कि x बराबर 1, या फिर कह दीजिए एक को इधर ले आएंगे x माइनस 1 px का गुणनखंड है। तो इसी तरह से इसमें x बराबर 1 हमने रखा था, तो यहाँ P1 का मान 0 आया, तो हम क्या कहेंगे कि अतः P1 x माइनस 1, यहाँ x बराबर प्लस 1 है ना, तो इसको आप इस साइड लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो x माइनस 1 px का एक गुणनखंड है। तो अब क्या होगा x माइनस 1, यानी जब आप बहुपद को विभाजित करेंगे, जब x² और x को आप विभाजित करेंगे तो इसमें से कॉमन जो है, कॉमन आपका आना चाहिए सिर्फ और सिर्फ x माइनस 1। और एक बात, गुणनखंड करते समय आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी कि जब 2 घात वाले पदों का गुणनखंड होता है तो वो 2 टर्म्स आते हैं, यानी 2 गुणनखंड आते हैं। 3 घात वालों का होता है गुणनखंड तो 3 गुणनखंड आते हैं। तो यहाँ पे हमें 3 घात, तो एक गुणनखंड हमें मिल गया x माइनस 1। आप पता है इसके बाद हम इसको विभाजित करके कॉमन लेके तो हमारा 3 गुणनखंड आ जाएगा, लेकिन हम इसे एक तरीके से और रख सकते हैं। पहला गुणनखंड कितना हुआ x माइनस 1 मिला आपको, तो इसी तरह से आप माइनस 1 रख के चेक करेंगे। अगर माइनस 1 रखने पर भी x बराबर माइनस 1 रखने पर भी 0 आ गया तो आप कहेंगे x प्लस 1 भी इसका एक गुणनखंड है। फिर आप प्लस 2 रख के चेक कीजिए, प्लस 3, यानी कि जितना भी गुणनखंड 120 का है उन सब में सिर्फ 3 ऐसे होंगे जिन 3 ऐसी वैल्यू होंगी जिन्हें इस बहुपद में रखने पर इस बहुपद का मान 0 आ जाएगा। तो आप चाहे ऐसे रखिए, या फिर अब हम क्या करेंगे x माइनस 1 एक गुणनखंड हमें मिला ना, अब इसको हम विभाजित करेंगे मध्यपद को, तो लिखेंगे क्या x³ माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120। अब हम मध्यपद को विभाजित करेंगे, तो मध्यपद को विभाजित करने का जैसे आप यहाँ सिर्फ एक को विभाजित करते थे उसी तरह से दोनों को विभाजित करना है। लेकिन इस बात को ध्यान में रख के आप विभाजित करेंगे कि जब आप कॉमन लेंगे दो पदों में तो कॉमन कितना आना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ x माइनस 1 आना चाहिए पूरे पद में कॉमन। तो x³ को आप कुछ नहीं करेंगे, फर्स्ट वाले और लास्ट वाले को आप बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ बीच का जो पद रहेगा उसे ही। अब x³ यहाँ पे है तो x³ है तो हमें कॉमन लेना है, और कॉमन लेने पर कितना आना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ x माइनस 1 आना चाहिए। अगर x² से हम गुणा कर दें तो कितना आएगा हमारा x³ माइनस x², यानी कि x³ के बाद आना क्या चाहिए, होना क्या चाहिए x² होना चाहिए। अब देख रहे हैं यहाँ 23x² है, 23 है। अब एक पहले यहाँ एक छिपा हुआ होता है, जब कुछ नहीं लगा होता है कोई गुणांक तो उसका मतलब एक है वहाँ। अब एक x² हो गया, 23 में से एक पहले आगे आ गया, बचा कितना 22x², सिर्फ 22 बचा है। आप इसको जोड़, अभी हमने जोड़ना बताया ना यहाँ पे कि जब माइनस वाले पद, ये हमने बताया था जब माइनस वाले पद जोड़ते हैं तो हमेशा माइनस के साथ आता है। इसी तरह से x² दोनों है ना, माइनस है, आप इसको जोड़ेंगे माइनस 23x² होगा। यानी कि इस पद को आपने विभाजित किस में किया है, x² और 22x² में। अब इसको विभाजित करना है 142, लेकिन आना क्या चाहिए, देखिए अब इन दोनों में से आप कॉमन लेंगे तो कितना x² कॉमन लेंगे, x माइनस 1 बचेगा इसमें से, इन दोनों पद में से आप
एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस वन, यानी दो पद में एक्स माइनस वन आ गया। अब यहाँ पे आप इस तरह से कॉमन लेंगे कि यहाँ भी एक्स माइनस वन ही आना चाहिए। अब ये देखिए यहाँ पे माइनस 22 एक्स स्क्वायर है। अब 142 को विभाजित हम करते हैं तो अब 22 से हम करते हैं, 22 एक्स स्क्वायर आ गया है। यानी कि अगर हम ऐसा कुछ करें कि यहाँ पे 22 एक्स कॉमन ले लें और यहाँ पे एक्स माइनस वन बचे, इसका मतलब क्या हुआ, आप अंदर गुणा करेंगे तो कितना होगा 22 एक्स स्क्वायर माइनस 22 एक्स, यानी कि यहाँ पे माइनस वन आने के लिए यहाँ पे माइनस 22 एक्स होना चाहिए। तो कुछ भी नहीं, आप बिल्कुल कर दीजिए यहाँ पे 22 एक्स, सबसे पहले 22 एक्स कर दीजिए। अब 142 में से 22 को घटाइए, 142 हुआ। अब बचा कितना, 142 में से 22 को घटाएंगे 0, 4 में से 2 गया 2, 120, यानी कि प्लस 120 एक्स कर देंगे आप तो कितना, ये 22 एक्स 120 एक्स कितना आया 142। अब यहाँ पे माइनस, यहाँ 22 एक्स आप आराम से कॉमन ले सकते हैं तो बचेगा इन दोनों में से, तो बचेगा कितना, हमने बताया था जब बाहर माइनस कॉमन होता है तो अंदर वाला चिन्ह जो होता है बदल जाता है हमेशा। यहाँ से 22 एक्स कॉमन लिया तो क्या बचा, सिर्फ एक्स बचा। अब यहाँ पे माइनस था, यहाँ हमने माइनस कॉमन लिया है तो यहाँ जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। 22 एक्स यहाँ से भी कॉमन गया है, बचेगा सिर्फ 1। अब देखिए, अब ये माइनस 120, इसको हमने कहा था कि लास्ट वाले पद को और पहले वाले पद को आप ऐसे ही रहने देंगे बिल्कुल। अब इसमें से क्या कॉमन होगा, 120 कॉमन हो गया तो x माइनस वन। तो सारे पदों में, एक पद, दो पद, तीन पद, सारे पदों में कितना कॉमन है, x माइनस वन। और बचा कितना, x माइनस वन यहाँ से गया है, यहाँ से और यहाँ से, यहाँ कितना बचा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 22 एक्स, यहाँ पे प्लस 120। अब ये देखिए हमारा बहुपद कितना था, बहुपद हमारा ये था और हमने जब मान रखा था तो गुणनखंड हमें कितना आया था, हमें पता चला था कि x माइनस वन पूरे बहुपद का गुणनखंड होगा। अब देख रहे हैं ना, x माइनस वन इसमें से कॉमन निकला, इसका मतलब क्या हुआ कि एक गुणनखंड इसका x माइनस वन है। अब हमने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि इसके 3 गुणनखंड होंगे, लेकिन अभी तो हमें एक ही मिला है और ये तो पूरा एक बहुपद की तरह है। ये पूरा पिछले वाले क्वेश्चन, इस क्वेश्चन की तरह हो गया ना। तो अब इसको आप चाहे मध्य पद को विभाजित करके जो करते थे गुणनखंड, चाहे उस तरह से कीजिए या फिर आप गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके, तो हम इसे मध्य पद को विभाजित करके करते हैं। तो सबसे पहले उसमें भी 120 का गुणनखंड करना होता है, तो 120 का गुणनखंड आपने सब पहले ही निकाल लिया है। हम 22 एक्स को x माइनस वन आप ऐसे ही लिखते चलेंगे। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमने आपको बताया था आप जब भी गुणनखंड करेंगे पहले वाले टर्म को और लास्ट वाले टर्म को ऐसे ही रहने देंगे जैसे है, सिर्फ हम विभाजित किसको करेंगे, माइनस 22 एक्स को। और हमने ये भी बताया था कि जब a और c जो होता है उसका गुणनखंड जैसे यहाँ पे 1 गुणे 120 हुआ, 120 आया, और जब आप बीच वाले पद को विभाजित करेंगे तो उसको जोड़ने या घटाने पर तो इतना आना चाहिए, लेकिन गुणा करने पर जो ये वाला पद है जो आप a और c का गुणा करके ला रहे हैं उतना आना चाहिए। अब यहाँ 120 है, अगर हम कर दें कि 12 गुणे 10 कर दें तो 12 दहाई 120 और 12 और प्लस 10 को जोड़ दें तो कितना आता है, 22 आया। यानी कि यहाँ माइनस 12 प्लस 10 और बाहर x है, 22 को हम इतना लिख सकते हैं कि नहीं, और प्लस 120 इतना ही रहने देंगे। अब हुआ क्या, x माइनस वन। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस इसका और इसका इसमें गुणा करेंगे, यहाँ 12x हुआ, माइनस का जब अंदर गुणा होगा प्लस में तो कितना होगा, माइनस 10x प्लस 120। जब दो घात वाले बहुपदों को हम विभाजित करते हैं तो 4 पद में विभाजित होता है, और जब 3 घात वाले बहुपद को हम विभाजित करते हैं तो ये 6 पद में आता है। देखिए 1 2 3 4 5 6 आया ना। अब क्या करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे। अब इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन लेंगे, क्या कॉमन होगा, सिर्फ x कॉमन होगा। आप चाहिए तो ब्रैकेट ऐसे रहने दीजिए। x कॉमन हुआ दोनों में से तो यहाँ कितना बचा, x बचा, माइनस यहाँ 12 बचा।
अब यहाँ से हमें इतना ही लाना है, जितना पहले पद में कॉमन आता है उतना ही दूसरे में भी आना चाहिए। अब यहाँ से क्या आप कॉमन ले सकते हैं 10 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे सिर्फ कितना बचा है x। अब हमने बताया था जब हम माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर वाला चिन्ह चेंज हो जाता है। तो ये कितना हुआ -12 दहाई 120। अब ये x - 1 तो ऐसे ही रहेगा। अब एक पद 2 पद हुआ, अब दोनों पद में क्या कॉमन है x - 12 और बचा क्या कॉमन लेने के बाद x - 10। यानी कि जो आपने बहुपद लिया था उनका गुणनखंड कितना आया x - 1, x - 12, x - 10। अब पूरे का आप गुणा करेंगे तो फिर से यही पद आपको मिल जाएगा। तो लिखेंगे अतः x - 1, x - 12 और x - 10 बहुपद px का गुणनखंड है। ये हुआ आपका आंसर। अब इसी तरह से हम एक जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें से ये पहला था, हमने ये एग्जाम्पल आपको समझाया गया है। अब हम इसमें से एक क्वेश्चन आपको होमवर्क देते हैं, आप कीजिएगा। हम ये बिल्कुल आपको नहीं कह रहे हैं कि आप ज़बरदस्ती ऐसे लगाइएगा। हम नेक्स्ट लेक्चर में ये सारे क्वेश्चंस जो है हम लगवाएंगे, लेकिन आप ट्राई कीजिएगा जिससे आपको पता चल सके कि आपको कहाँ पे नहीं आ रहा है समझ में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। और एक एग्जाम्पल हम इसको आप दे देते, ये क्वेश्चन नंबर 1 आप लगाइएगा। अगर नहीं आता है तो बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा, हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व ज़रूर करेंगे। तो हम बस हिंट दे देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, x³ है, x³ - 2x² - x -2x² - x +2, यही क्वेश्चन था। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, +2 है ना, इसका आप गुणनखंड निकालेंगे। तो +2 का गुणनखंड कितना हो सकता है, +-1 हो सकता है, +-2, क्योंकि 2 एक अभाज्य संख्या है और उसका 1 और स्वयं के अलावा कोई भी गुणनखंड नहीं होगा। तो अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले +1 को इसमें रख के देखेंगे, फिर -1 को रख के देखेंगे। जहाँ पे 0 आ गया वही इस बहुपद का गुणनखंड होगा। आप चाहें, पता है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में जब आपको हम बताएंगे, ऐसे तो आप इसी तरह से बिल्कुल कीजिएगा, लेकिन जब हम नेक्स्ट लेक्चर का वीडियो बनाएंगे तो हम आपको इसे एक और तरीके से हल करना बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू।